बिहार में शिक्षक बहाली की दोषपूर्ण प्रक्रिया के कारण शिक्षकों की बहाली में तो लेट लतीफी हो ही रही है। इसके साथ ही शिक्षक अभ्यर्थियों को दिन रात मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ रहा है। नीतीश सरकार जानबूझकर शिक्षकों की बहाली में इस तरह का खेल खेल रही है और ये दोषपूर्ण प्रक्रिया, नियोजन वाली जो प्रक्रिया है वो अपना रही है। इस तरह की नियुक्ति वाली जो प्रक्रिया है जो दोषपूर्ण है उसको नीतीश सरकार बंद करे और शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सही तरीके से ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश। पूरी बिहार में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जो है काफी उलझाऊ और झेलाऊ। आपको बता दें कि एक एक भर्ती के लिए छात्रों को कई साल इंतजार करने पड़ते हैं। तो वही STET जो शिक्षकों की एक दक्षता परीक्षा होती है उसमें भी कई तरह के नियम बनाए जाते हैं और इसकी जद में इसके कहें तो इसके शिकार बनते हैं छात्र, जो कि लंबे समय तक उन्हें ये पता नहीं रहता है कि उनकी नौकरी होगी या नहीं होगी। आपको बताएं कि STET पास अभ्यर्थी जो हैं वो आज सचिवालय पहुँचे, पुतला दहन उन्होंने किया है और जो भी सूचना मिल रही है उसके मुताबिक बहुत सारे छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सचिवालय थाने में उनको रखा गया है। और आपको बताएं कि STET यानी कि शिक्षकों के दक्षता परीक्षा और शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को लेकर छात्र नेता दिलीप ने अपनी बातें रखी हैं। चलिए सुनते हैं क्या कहा छात्र नेता दिलीप ने। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार में शिक्षक बहाली की दोषपूर्ण प्रक्रिया के कारण शिक्षकों की बहाली में तो लेट लतीफी हो ही रही है। इसके साथ ही शिक्षक अभ्यर्थियों को दिन रात मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ रहा है, बार बार आंदोलन करना पड़ रहा है और बार बार उन्हें पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही है। नीतीश सरकार जानबूझकर शिक्षकों की बहाली में इस तरह का खेल खेल रही है और ये दोषपूर्ण प्रक्रिया, नियोजन वाली जो प्रक्रिया है वो अपना रही है। आखिर बीपीएससी के माध्यम से बिहार में अधिकारियों की बहाली होती है, बीएसएससी के माध्यम से कर्मचारियों की बहाली होती है या अन्य पदों के लिए जो बहालियां होती है उसमें इस तरह की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, लेकिन शिक्षकों की बहाली में ये नियोजन वाली दोषपूर्ण प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है। चपरासी की भी बहाली इस तरह से नहीं होती है जैसे बिहार में इस तरह की प्रक्रिया शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अपनाई जाती है। इस तरह की नियुक्ति वाली जो प्रक्रिया है जो दोषपूर्ण है उसको नीतीश सरकार बंद करे और शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सही तरीके से ले और ये जो नियोजन वाली प्रक्रिया है उसको बंद करे और ये जो खेल खेल रही है सरकार उस खेल को बंद करे। और नीतीश सरकार जानबूझकर शिक्षा को बर्बाद करने के लिए ऐसा खेल खेल रही है। शिक्षा व्यवस्था पहले ही बर्बाद हो चुकी है, जो भी थोड़ी बहुत बची हुई है उसको भी नीतीश सरकार पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहती है। और यही वजह है कि इतनी घटिया प्रक्रिया जो चपरासी के बहाली के लिए भी नहीं अपनाई जा सकती है वो शिक्षकों की बहाली के लिए अपनाई जाती है और जानबूझकर ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती है ताकि लेट लतीफी हो, परीक्षार्थी कोर्ट में चले जाए और बहाली में लेट लतीफी हो। आखिर आप सोचिए, जब शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होती है तो बहाली की प्रक्रिया पूर्ण होते होते कितना साल लग जाता है। इसके बावजूद भी जितने सीटों पे वैकेंसी आती है वो सीटें नहीं भरती है क्योंकि इनकी प्रक्रिया ही गलत है। पहले ये प्राइमरी स्कूल की बहाली निकालते हैं, उसके बाद मिडिल स्कूल के शिक्षकों की, फिर हाई स्कूल के शिक्षकों की, फिर +2 स्कूलों के शिक्षकों की बहाली करते हैं, जबकि इनको पहले करना चाहिए +2 स्कूल के शिक्षकों की बहाली। लेकिन ये उल्टी प्रक्रिया करते हैं और प्लस जो दोषपूर्ण प्रक्रिया है इनकी नियोजन की प्रक्रिया, उसके चलते शिक्षकों की बहाली में लेट लतीफी होती है और इस तरह से बार बार शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़क पे उतर के आंदोलन करना पड़ता है। आज फिर सड़क पे पटना में शिक्षक अभ्यर्थी, STET अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे और उन पे पुलिस ने लाठियां चलाई हैं। कई छात्र जो है घायल हुए हैं, चोटें आई हैं। तो इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए थी, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। नीतीश सरकार जानबूझकर अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज करवाती है। आखिर ये नौबत ही क्यों आती है कि परीक्षार्थी आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सरकार आखिर बहाली क्यों नहीं करती है समय पे। अगर सरकार समय पे बहाली कर दे तो ये अभ्यर्थियों को कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो आंदोलन करे, लेकिन जानबूझकर सरकार ऐसा खेल खेलती है कि अभ्यर्थियों को ही आपस में बांट दें और फूट डालो, राज करो, फूट डालो, धांधली करो की नीति पे नीतीश सरकार काम कर रही है। शिक्षक अभ्यर्थी जो है ये STET अभ्यर्थी, STET शिक्षक अभ्यर्थियों को 2 भागों में इन्होंने बांट दिया है, मेरिट और नॉट इन मेरिट का खेल खेलकर। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया ताकि शिक्षक अभ्यर्थी आपस में बट जाए और शिक्षक अभ्यर्थी, STET अभ्यर्थी कोर्ट चले जाए और बहाली रुक जाए, बहाली की प्रक्रिया रुक जाए और बहाली लेट लतीफी हो। तो ये सोची समझी साजिश है। इसलिए मैं आप सभी STET अभ्यर्थियों से आग्रह करता हूं कि आप लोग मेरिट और नॉट इन मेरिट में जो बटे हुए हैं उसको भूलिए
और सिर्फ एक ही चीज समझिए कि आप लोग एसटीईटी अभ्यर्थी हैं और मिलकर सभी लोग लड़िए। जब तक मिलकर नहीं लड़िएगा सरकार इसी तरह आप लोगों के साथ अन्याय करती रहेगी। तो वक्त आ गया है कि आप लोग आपस में जो मतभेद है उसको भुला दीजिए और संपूर्ण एसटीईटी अभ्यर्थी आपस में मिलकर लड़िए। और नीतीश सरकार से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इस तरह से आप छात्रों पर लाठीचार्ज करना बंद कीजिए, अन्यथा परिणाम अब बहुत गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। और 2 मार्च से हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और हर जिला में आंदोलन शुरू कर रहे हैं। उसमें शिक्षक अभ्यर्थियों का भी मुद्दा शामिल है, दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, अमीन बहाली, लाइब्रेरियन, सभी से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। और अभी जिन भी अभ्यर्थियों को पुलिस कार्रवाई कर रही है उन सभी अभ्यर्थियों को, एसटीईटी अभ्यर्थियों को तुरंत अविलंब थाने से छोड़ दे। सचिवालय थाने में रखा गया उन लोगों को, 100 से ज्यादा अभ्यर्थी हैं। सभी अभ्यर्थियों को अविलंब थाना से छोड़ दें और एसटीईटी अभ्यर्थियों के मुद्दे पे संवेदनशीलता पूर्वक विचार करे सरकार और संवेदनहीनता को छोड़े, असंवेदनशील ना बने सरकार। और एसटीईटी अभ्यर्थियों की जो समस्या है, चाहे वो मेरिट और या नॉट इन मेरिट, दोनों की जो समस्या है उन सबों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक विचार करे और उनका समाधान करे, क्योंकि समाधान सरकार को ही करना पड़ेगा। क्योंकि ये खेल मेरिट और नॉट इन मेरिट का खेल सरकार ने ही खेला है। अगर बिहार में 4 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं, अगर सरकार एक साथ 4 लाख वैकेंसी निकाल दे तो ये तो इतने तो एसटीईटी अभ्यर्थी भी नहीं है, टीईटी अभ्यर्थी भी नहीं है, तो सभी की नौकरी पक्की हो जाएगी और सीट भी खाली रह जाएगा। तो सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही? सरकार जानबूझकर ये खेल खेल रही है कि सीटें खाली रहे और युवा बेरोजगार सड़क पे घूमे और लाठियां खाएं, आंदोलन करे। ये सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है। और आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग एकजुटता रखिए, एकजुट होइए और आपस में जो बटे हुए हैं उस मतभेद को भुलाइए और एकजुट होइए और एकजुट होकर लड़िए। चाहे वो मेरिट और नॉट मेरिट वाली बातों को आप लोग हटाइए और आपस में एकजुट होकर लड़िए, क्योंकि सरकार चाहती ही थी कि आप लोग आपस में बट जाए और वही हुआ। तो अभी भी वक्त है कि आप लोग एकजुट होइए और एकजुट होकर समस्या का समाधान, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। तो आप सभी एसटीईटी अभ्यर्थी एकजुट होइए और एकजुट होकर आवाज उठाइए। देखिए सरकार को झुकना पड़ेगा। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि साफ कहना है दिलीप का कि जो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया है वो सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि क्या सरकार शिक्षकों को सही समय पर और संतुष्टिपूर्वक उनकी बहाली करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। अगर करना चाहती तो इतनी लंबी प्रक्रिया नहीं चलती और छात्रों को उलझा के नहीं रखा जाता। खैर आगे जो भी हो, लेकिन आपको बता दें कि शिक्षकों की नाराज़गी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है और लगातार जो अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो सरकार के खिलाफ बिगुल फूके हुए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।